हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर 4 कह लीजिए या यूनिट 4 कह लीजिए, इसका नाम है बिजनेस सर्विसेज, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको बोलते हैं व्यावसायिक सेवाएँ। ठीक है, देखिए चैप्टर 4 सर्विस सेक्टर एंड बिजनेस या बिजनेस सर्विसेज भी इन्हें बोलते हैं। सर्विस सेक्टर और बिजनेस क्या होता है या बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ सर्विसेज क्या होते हैं। दो चीज़ होती हैं, देखिए, एक तो होती है गुड्स, एक होती है सर्विसेज। सर्विसेज को हिंदी में कहते हैं सेवाएं, गुड्स को कहते हैं वस्तुएं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। नेचर ऑफ सर्विसेज कैसी होती हैं, जो सर्विस होती हैं उनका नेचर कैसा होता है। इनटेंजिबिलिटी, जो सर्विस होती हैं वो दिखती नहीं है। सर्विसेज आर इनटेंजिबल होती हैं। इनटेंजिबल मतलब जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते, नॉट सी, नॉट टच कहेंगे इसे हम। इंटेंजिबल का मतलब नॉट टच, आप किसी भी सर्विस को टच नहीं कर सकते। तो सर्विसेज आर इंटेंजिबल, इट कैन नॉट टच और टेस्ट, ना तो इन्हें टेस्ट किया जा सकता, ना इन्हें टच किया जा सकता, ना इन्हें छू सकते, ना इन्हें टेस्ट कर सकते। नॉट टच, नॉट टेस्ट। ठीक है, गुड्स को छू भी सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे द सर्विसेज ऑफ ए डॉक्टर, जैसे एक डॉक्टर सर्विसेज दे रहा है, एक लॉयर दे रहा है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दे रहा है सर्विसेज। तो जो भी सर्विसेज होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं, दिखती नहीं हैं। नंबर सेकंड, कैसा नेचर होता है इनका, इनकन्सिस्टेंसी, मतलब कॉन्टिन्यूटी नहीं होती इनमें। ऑलवेज चेंजिंग बेस्ड ऑन द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, डिफरेंट कस्टमर्स एड्स एंड व्हेन इट इज़ नीडेड। जैसे कि आप टेलीफोन जो कह रहा है कि हमेशा चेंज, जैसे डिमांड के बेस पे ये चेंज होती रहती हैं जो होती हैं सर्विसेज, और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। डिफरेंट कस्टमर्स की अलग अलग होती हैं, एज दे व्हेन इट इज़ नीडेड, और जब इनकी ज़रूरत होती है। जैसे एग्जांपल दे रहा है, एक सर्विसेज या सर्विस गिवन बाय द मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर। जितने भी मोबाइल वाले हैं, एयरटेल हैं, जियो के हैं, वोडाफोन है, आइडिया हैं, तो ये इनकन्सिस्टेंसी आपको दिखेगी नहीं। जो सर्विसेज दे रहे हैं इनमें कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं होती है, तो इनमें इनकन्सिस्टेंसी रहती है। जब जैसे जिसकी डिमांड होती है उस हिसाब से होता है। ठीक है, नंबर थर्ड पे क्या रहा है, इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब होता है ये इनसेपरेबल होती हैं, इनका प्रोडक्शन और कंजम्पशन एट वन टाइम होता है। सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम्ड एट वन टाइम, एट ए टाइम, एक ही साथ होता है, एट ए टाइम होता है। ठीक है, प्रोड्यूस और कंज्यूम, जैसे ही प्रोड्यूस होती है तुरंत कंज्यूम होती है। जबकि गुड्स में ऐसा नहीं होता, गुड्स प्रोड्यूस कभी होती हैं और कंज्यूम कभी और किसी समय पर होती हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ गुड्स इट इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं होता। नो इन्वेंट्री, जिस तरह गुड्स को स्टोर किया जाता है, सर्विसेज को स्टोर नहीं करते, इनकी कोई इन्वेंट्री नहीं होती। नो टेंजिबल कंपोनेंट्स इन सर्विसेज, हैंस ही कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। तो क्योंकि टेंजिबल नहीं होती हैं तो इसलिए इनको, जो सर्विस होती हैं दिखती नहीं हमें, इसलिए इनको स्टोर नहीं किया जाता फ्यूचर यूज़ के लिए। गुड्स की तरह गुड्स को किया जाता है, इनकी इन्वेंट्री नहीं होती। नंबर 5, इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस इज मस्ट। जब कोई सर्विसेज की हम डिलीवरी देते हैं तो जो कस्टमर है उसको पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है इसमें। जैसे एक बार्बर है, फॉर एग्जांपल एक बार्बर का ही ले रहा हो, ये है एक बार्बर शॉप है, बार्बर नहीं है एक, ये सर्विसेज दे रहा है, ध्यान से देखिए। तो कस्टमर होना बहुत ज़रूरी है। अगर कस्टमर नहीं होगा, कस्टमर का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो सर्विस कभी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स। एक्चुअली चैप्टर तो बिजनेस सर्विसेज का है, लेकिन सर्विसेज के बारे में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी था। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से देखिए। ये सर्विसेज है और ये गुड्स है। नंबर 1, एक्टिविटी और प्रोसेस। सर्विसेज में एक्टिविटी होती है कोई ना कोई, या कोई ना कोई प्रोसेस होती है, जबकि गुड्स एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसे आप छू सकते हैं, सीख सकते हैं। नंबर 2, जो सर्विस होती है इंटेंजिबल होती है। इंटेंजिबल मतलब इसे नॉट टच और नॉट टेस्ट, इसे आप टच कर सकते हैं, गुड्स को टच कर सकते हैं, टेंजिबल है, दिख जाएंगे, छू सकते हैं। लेकिन जो इंटेंजिबल है उसे आप सर्विसेज को नहीं देख सकते। और नंबर 3 पे कह रहा है इनकन्सिस्टेंट और कंसिस्टेंट, डिफरेंट कस्टमर डिफरेंट डिमांड। सर्विसेज अलग अलग तरह की होती हैं, कभी भी एक जैसी नहीं होती हैं। जिस तरह के कस्टमर उस तरह की डिमांड है। जैसे मोबाइल ऑपरेटर का ही नाम ले लेते हैं, कोई 500 रुपये का रिचार्ज कराता है, कोई 100 का कराता है, कोई 5000 का कराता है, कोई पोस्ट पेड लेता है। तो अलग अलग कस्टमर के हिसाब से अलग अलग इनकी डिमांड्स होती हैं। तो सर्विसेज इनकन्सिस्टेंट होती है, एक जैसी सबके लिए नहीं हो सकती। जिसका जितना बजट है उस हिसाब से सर्विसेज होती हैं। और जबकि गुड्स में क्या होता है, ऑल कस्टमर स्टैंडर्ड
स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, इसमें जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सब स्टैंडर्डाइज होते हैं और एक जैसे होते हैं सबके लिए। फिर कह रहा है सर्विसेज इनसेपरेबल होती हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, इन्हें अलग किया जा सकता है। प्रोडक्शन और कंजम्पशन का एक साथ होता है एट ए टाइम, बट गुड्स बनती कभी हैं कभी, मान लो आप गेहूँ का, वीट का एग्जांपल ले लो कि जून जुलाई में जैसे गेहूँ जो होते हैं 5-6 महीने उगते हैं और उसके बाद पूरे साल इनका कंजम्पशन चलता है, तो इनका जो होता है प्रोडक्शन कंजम्पशन अलग अलग समय पे होता है, लेकिन गुड्स सर्विसेज का एट ए टाइम होता है, एट ए टाइम, इसी समय हो जाता है, जिस समय इनका प्रोडक्शन होता है तभी कंजम्पशन हो जाता है। आगे कह रहा है सर्विसेज नो इन्वेंट्री, इनका कोई स्टॉक नहीं होता, इसका होता है क्योंकि गुड्स बनती कभी हैं, कंजम्पशन पूरे साल चलता है। जैसे मैं वीट का एग्जांपल दे रहा था, या पल्सेस हैं या राइसेस हैं, 5-6 महीने उगते हैं और पूरे 12 के 12 महीने कंजम्पशन और डिमांड होती है इनकी, तो इनकी स्टॉक किया जाता है, इनकी इन्वेंट्री की जाती है, जबकि गुड्स की इन्वेंट्री कभी नहीं हो सकती, सर्विसेज की कभी नहीं हो सकती, गुड्स की हमेशा होती है। तो ये थोड़ा सा और डिफरेंस प्रेसिस करके बता रहा है कि ये एक्टिविटी या प्रोसेस के थ्रू होती हैं, जबकि फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है ये इंटेंजिबल हो सकती हैं, ये टेंजिबल होती है, इंटेंजिबल होता है इन्हें छू नहीं सकते हम, इसे छू सकते हैं। ये इनकन्सिस्टेंट होती है, कभी भी कोई एक जैसी नहीं हो सबके लिए, ये सबके लिए कंसिस्टेंट होती हैं, इन्हें अलग किया नहीं जा सकता, इनका प्रोडक्शन कंजम्पशन एक साथ होता है, जबकि ये सेपरेबल होती हैं और इसमें इन्वेंट्री कोई नहीं होती, जबकि इसकी इन्वेंट्री होती है। ठीक है, इसी के साथ एक यूनिट ख़त्म होती है, बहुत छोटी सी यूनिट थी, बहुत अच्छी यूनिट थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने बहुत सारी वीडियो अकाउंट्स पे भी बना रखी हैं, 11th क्लास और 12th क्लास दोनों में भी, तो आप उन्हें पढ़ते रहें। अपने बड़े भाई बहन को भी बोलें, 12th में भी अकाउंट बिजनेस और प्रोजेक्ट पर भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, आपकी भी जल्दी बनाऊँगा। तो आप सब मेरे चैनल से जुड़ें, अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहें। इसी के साथ आप सभी का इस चैनल और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।